देखा होगा आपने फ्रेंड्स कि कुछ लोग देखो हाईवे पे भी रॉन्ग साइड से आते हैं। कितना बड़ा रिस्क है ये उनके लिए भी और जो दूसरा है उसके लिए भी। अगर डाइट वाइट भी कर रहे हो, ना ऑयल ना कुछ, देखो दही, ये दही है, ये है प्याज और रोटी। रोटी को इसमें मिक्स कर दूंगा तोड़ के, प्याज मिक्स कर दो, नमक डालो और खाओ, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास खाना है भाई, मन से खाओगे तो सब अच्छा लगेगा। कैमरे के आगे मैं नहीं खाना चाहता था, वो तो चलो ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो आजकल खाने के वीडियोस दिखाते हैं एकदम ऐसे ऐसे खाते हुए। ठीक है यार, उनका शौक़ है, कोई बुराई नहीं है। लोग उसमें भी कहते हैं यार क्या खा रहे हो, अरे यार ये क्या हो गया। क्या यार, खा ही तो रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपना खाना खा रहे हैं अपने पैसे कमा के। तो गाइस देखो यार, मेरी जो ट्रिप है हरिद्वार की, तो अभी मैंने कहीं स्टे किया था, राइडर्स मिल गए हैं। ये लोग सब नेपाल को बिलोंग करते हैं, काठमांडू के, और ये भी चलो थोड़े हिली रीजन के हैं, मैं भी हूँ, तो साथ में मिल गए। हेलो गाइस। अब ये लोग जो हैं ये जाएंगे मनाली, और इनके पास बहुत अच्छी अच्छी बाइक्स हैं, अभी मैंने आपको दिखाई है। तो इन लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, और आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो, सेफली राइड करना और ठीक से पहुँचना। चलो बाय। देखो फ्रेंड्स, जब भी हाईवे में गाड़ी चलाओगे तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी एकदम से लेफ़्ट या राइट टर्न मत करना। हमेशा पीछे पहले देख लो, रियर व्यू मिरर में कोई गाड़ी तो नहीं है, क्योंकि देखो अचानक से मोड़ दोगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए सेफ रहो। अब मुरादाबाद आ जाएगा, लखनऊ का चोला उतार के यूपी वेस्ट का चोला पहनना पड़ेगा, लैंग्वेज भी चेंज। अब तो लग रहा ठीक टाइम पे पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? डिपर का बहुत यूज़ करो। ओवरटेक जब करते हैं तो सामने से जब कोई गाड़ी आ रही होती है तो उसको भी एक इशारा हो जाता है कि हाँ भाई मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, तो ज़रा स्पीड अपनी वो कम कर ले। और आप भी जैसे किसी से पास लेना हो तो बैक से उसको डिपर दे दो, लेकिन अननेसेसरी डिपर भी नहीं देना चाहिए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा देते हैं। अब मुरादाबाद से फिर हम जाएंगे नूरपुर, नटौर, कोतवाली, और उसके बाद नजीबाबाद। फिर नजीबाबाद से 50 किलोमीटर्स के बाद हरिद्वार आ जाएगा। तो भाई इतना कुछ अभी खाया नहीं है, सिर्फ वही दही, रोटी, नमक, प्याज खाया था, और अब रात हो गई है तो थोड़ा मन कर रहा है, तो ये नारियल पानी सोच रहा हूँ पीऊँ। पता नहीं सही टाइम है कि नहीं पीने का, लेकिन कौन सोचता है इतना। हम तो जो करते हैं मन से, मन है तो ठीक, नहीं है तो मन के मालिक बनो भाई। वैसे मेरे ख्याल से सुबह सही टाइम होता है पीने का, लेकिन ठीक है यार, जब मन हो तभी पी लो, सूट करेगा तो सब करो। अगर बॉडी को सूट कर रहा है तो सब ओके है, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मत करना, अगर सब ओके चल रहा है तो जैसा चल रहा है वही चलने दो। कभी कभी होता है आदमी वीडियो देख लेता है, इतने साल से तो जो कर रहे हैं कुछ नहीं हुआ, फिर 2 वीडियो देख लिया, अरे ये खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये खाओगे तो, और अभी तक खा रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था। तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखो, मुरादाबाद भी अगर आप आओगे तो एक एरिया यहाँ पे ही लगता है अमरोहा, वो भी यूपी वेस्ट में ही है। तो जो हमारे जो फेमस क्रिकेटर है मोहम्मद शामी, वो घर है उनका अमरोहा का ही है, मोहम्मद शामी। अब देखो, अगर आपकी रात की ड्राइविंग ठीक है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जो है कोशिश करो, अगर रात को सही नहीं लगता है, जजमेंट नहीं आता है, तो आप मॉर्निंग में ही सफ़र कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा है। सफ़र मतलब जर्नी वाला सफ़र, इंग्लिश वाला सफ़र नहीं। ड्राइविंग के लिए आई साइट अच्छी होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। रात को अगर जैसे किसी के चश्मा वगैरह लगा होता है तो उसको और प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत होता है लाइट का। तो अभी तो जैसे अब मैं हाईवे पे हूँ, अब एकदम रात हो चुकी है, तो जो है काफ़ी
अंधेरा होगा और आपको पता नहीं चलेगा एकदम। तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा हर समय। तो आपको दिख रहा होगा मेरे सामने एक ट्रक चल रहा है और मेरी गाड़ी की लाइट, उसकी लाइट उस पर पड़ रही है जो रिफ्लेक्टिंग टेप लगा है। तो वो रेड कलर की स्ट्रिप दिख रही है, वो लाइट नहीं है, वो जो है रिफ्लेक्टिंग टेप है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये अच्छी बात है। लाइट नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम तो लगाओ, कम से कम एक सामने वाले को या जो पीछे आ रहा है उसको पता रहे कि हाँ भाई मेरे आगे कोई चल रहा है अंधेरे में। दिन में तो सब दिख रहा है, मगर रात को सबसे प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कहते हैं रात की ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। अर्जेंसी की बात अलग है, मगर कोशिश करो दिन में हो जाए। और सोचो पहाड़ों पे क्या हाल होता है। देख लो फ्रेंड्स कितना सुनसान रास्ता है रात में, इसीलिए रात को ड्राइविंग मत करो लंबा। शहर में तो कोई बात नहीं, मगर ऐसी जगह हाईवे पे थोड़ा कम जाना चाहिए। देखो रात में हाईवे पे इसलिए थोड़ा रिस्क होता है, क्यों? इसलिए लोग कहते हैं कि रात में ज़्यादा ना चलो। तो रात का 1-2 मतलब टाइम हो गया ऐसा, तो उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर पंचर वंचर हो गई तो खुद ही जैक लगा दोगे, लेकिन वही है सुनसान एरिया है मान लो एकदम। अब वहाँ रास्ते में खड़े होके अकेले कैसे करोगे? मान लो फैमिली भी है तो कितना रिस्क है। तो एक हिरन, ओहो हिरन, तो मतलब हिरन क्या 12 सिंगा कह लो, वो यहीं पे था। मैं तो फोटो लेने वाला था, बड़ा डेंजरस लग रहा था यार, और बड़ा डर होता है। देखो इस एरिया में बहुत जानवर होते हैं, तो ये इतनी तेज भागते हैं कि आप जैसे स्पीड में हो ना, तो जैसे उसने जंप मारी, बहुत लंबी लंबी जंप्स मारते हैं, तो आपकी गाड़ी पे भी वो कूद सकते हैं, शीशे में फंस जाएगा, टूट जाएगा शीशा, आप हड़बड़ा जाओगे। तो इसलिए फॉरेस्ट एरिया में हमेशा ध्यान देना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज अपने होम टाउन उत्तराखंड वहाँ जाने का प्लान बना लिया है यार। टाइम तो सही नहीं है क्योंकि सुबह सुबह नहीं निकले, अब 2 बज रहे हैं। अब हाईवे पे आए हैं, शहर में काफ़ी जाम था तो सरप्राइज़ भी देना है, अब घर में किसी को बताया नहीं है। तो देखो वैसे सही टाइम तो है कि सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकलो, तो वो ज़्यादा सही रहता है, टाइम से पहुंच भी जाओगे। और अब ये देखो सीतापुर हाईवे है, तो वैसे तो बहुत सारे रूट हैं, एक एक्सप्रेस वे का भी है और एक ये सीतापुर रोड है। सीतापुर रोड से फिर आपका शाहजहाँपुर आता है, शाहजहाँपुर के बाद फिर बरेली, बरेली के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद से फिर अंदर शहर से होते हुए फिर निकलेंगे नूरपुर होते हुए नटौर, उसके बाद नजीबाबाद और फिर हरिद्वार। तो लगभग 520 किलोमीटर के आसपास होता है पूरा ट्रिप। तो मैंने सोचा आज चलो आपको सैर करवा दें कार से भी। तो देखो यार सेफ्टी प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए हमेशा। मैंने देखो कैमरा सेट किया हुआ है, और आप जो है कभी भी ऐसे मत करना कि ड्राइव भी कर रहे हैं और रिकॉर्ड भी, और चाहे रिकॉर्ड हो भी रहा हो लेकिन नज़रें सिर्फ रोड पे होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है भाई, असली राइडर जो होता है उसकी नज़रें कार में तो खासकर चारों तरफ चलनी चाहिए, रियर व्यू मिरर की तरफ भी कि पीछे कौन है, राइट भी लेफ्ट भी, हर 6-7 सेकंड में देखते रहो। देखो फ्रेंड्स, जो है रास्ते में जब भी गाड़ी चला रहे हो तो हमेशा अटेंशन देख के चलना, कितनी भी रिकॉर्डिंग चल रही हो, लेकिन जो है नज़रें रोड पे और ट्रैफिक पे। क्योंकि देखो हाईवे में हो सकता है बहुत दूर दूर तक आपके पास ऐसी खाली रोड हो, आपको लग रहा है बिल्कुल आप आराम से चल रहे हो, लेकिन कभी भी कोई जानवर भी क्रॉस कर सकता है डिवाइडर से, या कोई आजकल देखो जैसे गाँव भी आते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो साइकिल क्रॉस करा रहे होते हैं डिवाइडर से, या कोई मोटरसाइकिल ही निकाल रहा होता है। तो कभी भी ऐसा होगा और स्पीड ज़्यादा होगी तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए संभाल के चलाओ। और ख़ासकर
ऑटो क्रूज़ जैसे अगर आप चलाते हो तो ऑटो क्रूज़ में बहुत ही ध्यान देने वाला होता है, क्योंकि आपको कई बारी स्पीड का आइडिया नहीं होगा और एकदम से आप भूल जाओगे कभी कभी कि यार इसको बंद कैसे करें, क्योंकि वॉल्यूम का भी बटन होता है वो म्यूज़िक का और एक ऑटो क्रूज़ का होता है। तो कई बार धोखे से जो है आपको स्पीड तो कम करनी है ऑटो क्रूज़ का यूज़ करके, मगर स्पीड आप उसके बजाय जो है वॉल्यूम कम करने लगोगे। और कई गाड़ियों में अलग अलग फंक्शन होते हैं। अब जैसे मेरी में है कि ब्रेक दबाओगे तो भी ऑटो क्रूज़ ख़त्म हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा, तो आदमी वो भूल जाता है। तो इसलिए ब्रेक कर लो तो उससे भी आपका ऑटो क्रूज़ हट जाएगा। अब हर गाड़ी का अलग होता है, तो गाड़ी बहुत ध्यान से हमेशा सेफली घर पहुंचो, यही आपका मेन एम होना चाहिए। और रास्ते में बहुत ज़्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए। आराम से इजी चलो और सेफली पहुंचो, वही सबसे बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स देखो, लखनऊ से अगर आप जैसे जा रहे होगे, सीतापुर वाला जो रूट है तो वो ऑलमोस्ट 88 किलोमीटर्स पड़ता है लखनऊ से। उसके बाद फिर शाहजहांपुर आएगा, वो भी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के ऊपर होगा। उसके बाद बरेली आएगा, फिर बरेली टू मुरादाबाद की टोल रोड आएगी। अच्छी टोल रोड तो खैर सीतापुर वाली भी है। तो ऑलमोस्ट अगर ज़्यादा रुकोगे नहीं तो 9 घंटे 8 घंटे लग जाते हैं, 10 घंटे मैक्स। और ट्रैफिक पे डिपेंडेंट है, अगर आप रुक के चल रहे हो, खाना वाना भी खाओगे, थोड़ा स्टॉप लोगे तो 10-11 घंटे तो लगेंगे। अब देखो सर्दियों का टाइम है, वैसे मैं बहुत गलत टाइम पे निकला हूँ। जनरली मैं सुबह निकलता हूँ 4 बजे, तो सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा सा अंधेरा भी हो जाता है जल्दी, 4:30-5 बजे से अंधेरा होने लगता है नॉर्थ में। तो अब थोड़ा जब उत्तराखंड साइड पहुँच जाओगे तो वहाँ और अंधेरा होगा थोड़ा, रास्ते भी। हालांकि देखो हरिद्वार तो इतना प्रॉपर पहाड़ रीजन नहीं है, पहाड़ हैं बट जैसे कि जिसको बिल्कुल प्रॉपर पहाड़ बोलते हैं, जैसे कि गांव वगैरह हो गए, जब आप ऊपर और जाते हो हाई ऑल्टीट्यूड पे, तो वो थोड़ा रिस्की होता है वहाँ। तो रात को बिल्कुल ही नहीं चलाना चाहिए। अब शहर जाना है तो इतना चल जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा रात को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गाड़ी भी है, कोई बात हो जाए तो आपके पास उजाले में सब फैसिलिटी मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब टोल गेट आ गया भाई सीतापुर का। अब देखो वैसे आजकल ये अच्छा हो गया कि फास्ट टैग आ गया है, तो फास्ट टैग से क्या होगा कि उतना टाइम भी नहीं लगता है और ऑटोमेटिकली आपका रिसीट कट जाती है जो टोल की होगी। तो उससे ये भी अच्छा है कि एक डेटा भी चला जाता है भाई कौन किस समय कहाँ है, उसका भी एक अच्छा एडवांटेज है। टेक्नोलॉजी तो डे बाय डे इन्हेंस होती जा रही है, इम्प्रूव होती जा रही है। हालांकि एक रूल और भी आ गया है कि अगर आपका फास्ट टैग नहीं होगा तो डबल चार्ज हो जाता है कई बार। तो हमेशा फास्ट टैग में बैलेंस भी रख के रखो, अगर कहीं जा रहे हो बाहर पहले ही करवा लो। एक और चीज़ वैसे मैंने देखी है, कई बार जो है अगर फास्ट टैग के कैमरे के आगे ना 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हो तो फिर वो रीड नहीं कर पाता है ठीक से, तो इसलिए गैप बना के रखना चाहिए। जैसे आगे वाली गाड़ी का अगर फास्ट टैग के लिए स्कैन हो रहा है तो आप उससे थोड़ा दूर रहो, कई बार वो जो है कंफ्यूज हो जाता है सिस्टम। वो गाड़ी आगे होगी लेकिन वो पीछे वाले का भी नंबर शायद उसमें देख रहा होगा। तो कई शहरों में देखना आप, एक गार्ड होता है वो रोक लेता है आपको कि जब तक आगे वाली गाड़ी नहीं क्लियर हो जाएगी तब तक वो आपको आगे नहीं आने देगा।
देखा होगा आपने फ्रेंड्स कि कुछ लोग देखो हाईवे पे भी रॉन्ग साइड से आते हैं। कितना बड़ा रिस्क है ये उनके लिए भी और जो दूसरा है उसके लिए भी। कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हमेशा लोग देखो थोड़ा सा पेट्रोल बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ को रिस्क में रख देते हैं। अपना नहीं सोच रहे हो तो दूसरे का तो सोचो। ये बहुत गलत चीज़ है वैसे। अब इतना लंबा हाईवे है, अब ये डिवाइडर है तो यू टर्न भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो थोड़ा तेल बचाने के लिए अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड लगा देते हैं और बहुत ही बड़ा हादसा भी हो सकता है उससे। कोई टाइम नहीं मिलता है, पता भी नहीं चलता। इसलिए हमेशा अपनी लेन में रहो और सेफ्टी से चलो और रॉन्ग साइड बिल्कुल मत चलो। शहरों पे तो अब चालान हो जाते हैं। देखो ये बाइक भी एक मेरे सामने अभी आई। तो फ्रेंड्स अब 44 किलोमीटर रह गया सीतापुर क्रॉस करेंगे, उसके बाद फिर शाहजहांपुर के लिए रास्ता। अब देखो पूरा रास्ता तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते, इतनी तो मेमोरी भी नहीं है इसमें, तो थोड़ा थोड़ा जो है जैसे जैसे डेस्टिनेशन आएगा तो उतना ही रिकॉर्ड करके वही शो करूँगा। ये देखो बाइक वाला कैसे उल्टा आ रहा है। यही है, थोड़ा सा भी जो है कोई भी चूक हो जाए तो एकदम लड़ जाएगा। लोगों को कोई अपना सेफ्टी का है नहीं। आज ट्रैफिक भी इतना है। देखो सुबह सुबह आप निकलोगे तो थोड़ा सा रास्ते अच्छे मिल जाते हैं, मगर जितना लेट निकलोगे तो थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि स्कूलों की छुट्टी भी हो रही होती है। अब स्कूल के बच्चे भी होते हैं, उनका कई लोगों का दिन में लंच टाइम होता है तो वो घर जाके खाते भी हैं, तो थोड़ा सा ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा होता है। खैर अब जैसा भी टाइम है तो कोई बात नहीं, जाना तो है ही। दूसरा टोल आ गया अब सीतापुर का। अब देखो मैंने गाड़ी ना अपनी थोड़ी पहले ही रोक ली है, तो फिर ये जो स्कैन होगा उसका नंबर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब उसका क्लियर हो जाएगा फिर मैं आगे ले जाऊंगा। अब थोड़ा सा रुक गया हूँ यार मैं। देखो 2:45 होने वाला है, हो ही गया बल्कि 3 बजने वाले हैं, तो कुछ खा भी लूँ। सबसे बढ़िया खाना अगर डाइट वाइट भी कर रहे हो, ना ऑयल ना कुछ। देखो दही, ये दही है, ये है प्याज और रोटी को इसमें मिक्स कर दूंगा तोड़ के। प्याज मिक्स कर दो, नमक डालो और खाओ, फर्स्ट क्लास। देखो प्याज काट रहा हूँ मैं। ये तो कटिंग हो गई पूरी। अब रोटी मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें रोटी मिक्स कर लो, ये है ना, इनको बढ़िया तोड़ो। मैं डाल दो, फर्स्ट क्लास खाना है भाई। मन से खाओगे तो सब अच्छा लगेगा।
टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता, पेट भरना चाहिए बस। तो सब तोड़ लिया बढ़िया, सब इसमें मिक्स करो। सब लोग पूछ लो कभी अगर कोई गलत काम ठीक करे है, तो सब मिक्स कर लिया। एक बार पूछ लो, अगर वो लोग कभी सही से तो हम अब ये नमक ले आया था मैं अलग से, ये उत्तराखंड महोत्सव में गया था तो वहाँ का नमक है ये उत्तराखंड महोत्सव गया था, वहाँ से नमक लेके आया था, वही डाल दूँगा इसमें। ज़्यादा नमक भी वैसे नहीं खाना चाहिए, थोड़ा मिक्स कर दिया बस बहुत है। अब इसको सब मिक्स कर लो। वैसे रोटी मिलाने से पहले ही मिक्स कर लो, फिर रोटी वरना मिक्स सही से नहीं हो पाती, क्योंकि मतलब नमक नहीं मिक्स हो पाएगा। तो लिक्विड लिक्विड रहेगा तो अच्छा मिक्स हो जाएगा। मेरा आजकल यही चल रहा है बढ़िया, दही रोटी प्याज एंड नमक मिक्स करके खाओ, बड़ा अच्छा लगता है यार। लेकिन हाँ, आप कहीं किसी से मिलने जा रहे हो तो प्याज वगैरह खाओगे तो थोड़ा स्मेल आ सकती है मुंह से। अब ये सब मिक्स हो गया, देखो अभी दिखाता हूँ। देखो ये मिक्स हो गया है। देखो कभी भी कैमरे के आगे मैं नहीं खाना चाहता था, वो तो चलो ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो आजकल खाने के वीडियोस दिखाते हैं एकदम ऐसे ऐसे खाते हुए। ठीक है यार, उनका शौक़ है, कोई बुराई नहीं है। लोग उसमें भी कहते हैं यार क्या खा रहे हो, अरे यार ये क्या हो गया, क्या यार खा ही तो रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपना खाना खा रहे हैं अपने पैसे कमा के। जब तक कोई चीज़ सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचा रही, किसी को कुछ परेशानी नहीं कर रही है, किसी को हार्म नहीं पहुंचा रही है, तब तक वो कर सकते हो यार। अब खाना खा रहे हो, अब ठीक है किसी को वो स्टाइल ना पसंद हो, कोई ऐसे खा रहा है तरीके से नहीं खा रहा, ठीक है यार, वो वही जाने। जो उसने सीखना था वो अपने स्कूल में सीख लिया, अपने मम्मी पापा से सीख रहा है, या जो देख रहा है वैसे कर रहा है, या उसको वो अच्छा लग रहा है करने में। हो सकता है ऐसे ना खाता हो, सिर्फ वीडियो के लिए बना रहा हो। मैंने भी देखे हैं ऐसे वीडियोस, बट उसमें भी देखा है कि बहुत सारे लोगों को वो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। कोई कुछ खा रहा है, अरे तू कितना खाएगा, अरे यार खाने में भी कोई वो है क्या। कोई ऐसे बोले तो और खाओ। अगर कोई खा रहा है और किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो और वीडियो बनाओ। मैं तो कहता हूँ अगर 1 किलो खा रहे थे तो फिर 5 किलो खाओ। मैं ज़्यादा नहीं खा रहा हूँ यार। 100% 12 बज जाएंगे आज पहुंचने में, क्योंकि जो है बहुत लेट निकले।
इतना लेट नहीं निकलना चाहिए, मैं निकलता भी नहीं हूँ। बहुत रैंडम एकदम प्लान बन गया, वरना जल्दी निकलते तो दिन तक पहुँच भी जाते। वैसे तो मैं बाइक से भी बहुत जा चुका हूँ। पहले टाइम था जब इतनी लंबी ट्रिप करो तो हर थोड़ी देर बाद कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और पता नहीं नमकीन, पैकेट की चीज़ें बिल्कुल बंद ही कर दो। जो खाओ फ्रेश खाओ। दही वगैरह है घर पे जमाओ और खाओ, रोटी भी घर में। देखो कभी भी कैमरे के आगे मैं नहीं खाना चाहता था, वो तो चलो ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो आजकल खाने के वीडियोस दिखाते हैं एकदम ऐसे ऐसे खाते हुए। ठीक है यार, उनका शौक़ है, कोई बुराई नहीं है। लोग उसमें भी कहते हैं यार क्या खा रहे हो, अरे यार ये क्या हो गया। क्या यार, खा ही तो रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपना खाना खा रहे हैं अपने पैसे कमा के।
जब तक कोई चीज़ सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचा रही, किसी को कुछ परेशानी नहीं कर रही है, किसी को हार्म नहीं पहुंचा रही है, तब तक वो कर सकते हो यार। अब खाना खा रहे हो, अब ठीक है किसी को वो स्टाइल ना पसंद हो, कोई ऐसे खा रहा है तरीके से नहीं खा रहा, ठीक है यार, वो वही जाने। जो उसने सीखना था वो अपने स्कूल में सीख लिया, अपने मम्मी पापा से सीख रहा है, या जो देख रहा है वैसे कर रहा है, या उसको वो अच्छा लग रहा है करने में। हो सकता है ऐसे ना खाता हो, सिर्फ वीडियो के लिए बना रहा हो। मैंने भी देखे हैं ऐसे वीडियोस, बट उसमें भी देखा है कि बहुत सारे लोगों को वो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। कोई कुछ खा रहा है, अरे तू कितना खाएगा, अरे यार खाने में भी कोई वो है क्या। कोई ऐसे बोले तो और खाओ। अगर कोई खा रहा है और किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो और वीडियो बनाओ। मैं तो कहता हूँ अगर 1 किलो खा रहे थे तो फिर 5 किलो खाओ। मैं ज़्यादा नहीं खा रहा हूँ यार। हंड्रेड 12 बज जाएंगे आज पहुंचने में, क्योंकि जो है बहुत लेट निकले। इतना लेट नहीं निकलना चाहिए, मैं निकलता भी नहीं हूँ, बहुत रैंडम एकदम प्लान बन गया, वरना जल्दी निकलते तो दिन तक पहुंच भी जाते। वैसे तो मैं बाइक से भी बहुत जा चुका हूँ।
पहले टाइम था जब इतनी लंबी ट्रिप करो तो हर थोड़ी देर बाद कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और पता नहीं नमकीन, पैकेट की चीज़ें बिल्कुल बंद ही कर दो। जो खाओ फ्रेश खाओ। दही वगैरह है घर पे जमाओ और खाओ, रोटी भी घर में। तो गाइस देखो यार, मेरी जो ट्रिप है हरिद्वार की, तो अभी मैंने कहीं स्टे किया था, राइडर्स मिल गए हैं। ये लोग सब नेपाल को बिलोंग करते हैं, काठमांडू के, और ये भी चलो थोड़े हिली रीजन के हैं, मैं भी हूँ, तो साथ में मिल गए। हेलो गाइस। अब ये लोग जो है ये जाएंगे मनाली, और इनके पास बहुत अच्छी अच्छी बाइक्स हैं, अभी मैंने आपको दिखाई है। तो इन लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, और आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो, सेफली राइड करना और ठीक से पहुँचना। चलो बाय। चलो बहुत टाइम लगा दिया यार, अब कम से कम अब अपनी राइड शुरू कर देता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, टाइम भी लगेगा पहुँचने में। अब देखो फ्रेंड्स, काफ़ी वैसी देर हो चुकी है, 3:30 हो चुके हैं, और अभी काफ़ी जाना है, तो अभी काफ़ी रह गया। अभी तो शाहजहाँपुर पहुँचना है, 100 किलोमीटर के आसपास वो होगा। उसके बाद बरेली, फिर बरेली टू मुरादाबाद 100 के 110 किलोमीटर फिर होगा। अब देखो रात तो हो ही जाएगी, पक्की बात है। तो अब मिलते हैं बाद में।
देखो फ्रेंड्स, आप कभी भी हाईवे पे होगे ना, तो कभी देखना आप किसी को हॉर्न बजाओगे या उससे आगे ओवरटेक करोगे, तो कुछ लोग होते हैं जो कंपटीशन करने लग जाते हैं आपके साथ और रेस करने लगेंगे। तो भाई अपना खून मत उबालना और उसको जाने देना। कभी कभी तो चलो रेस मोड में आप भी आ जाते होगे, सब आते हैं, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले होती है। देखो फ्रेंड्स, जब भी हाईवे में गाड़ी चलाओगे तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी एकदम से लेफ्ट या राइट टर्न मत करना। हमेशा पीछे पहले देख लो रियर व्यू मिरर में कोई गाड़ी तो नहीं है, क्योंकि देखो अचानक से मोड़ दोगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए सेफ रहो, हमेशा स्लो तरीके से ही काटो। अगर राइट मुड़ना है तो हल्का हल्का स्टीयरिंग घुमाओ, ये नहीं कि एकदम से घुमा के और पीछे से कोई स्पीड से आ रहा हो तो आप लड़ सकते हो और वो भी गया। तो इसलिए हमेशा केयरफुली चलाओ गाड़ी। और अगर आपको कहीं रुकना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे वो जो लाइन बनी होती है जो हाईवे पे, उससे थोड़ा लेफ्ट होके ही रोको, बिल्कुल बीच में रोड में मत रोको। और गेट जब भी खोलो तो पीछे ज़रूर देखो, ये तो हैबिट बना लो। बिना पीछे देखे कि कोई आ तो नहीं रहा, कभी आप गेट एकदम से खोल दो और पीछे से कोई गाड़ी आ रही है एकदम सट के, तो दरवाजे में लड़के वो भी गिर जाएगा, चाहे बाइक में हो चाहे कैसे हो, और आपको भी चोट लग सकती है। तो हमेशा ये चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। फ्रेंड्स देखो, अंधेरा बहुत हो गया है, अब सर्दियों का टाइम है, टाइम तो अभी 5:30 ही हो रहा है, लेकिन वही है, लेट निकलो तो फिर लेट ही पहुँचोगे। मुझे नहीं लगता 12:30 से पहले पहुँचेंगे हरिद्वार। अभी लगभग 40 किलोमीटर के ऊपर रह गया बरेली, उसके बाद फिर मुरादाबाद आएगा, 100-110 किलोमीटर होगा वो भी। उसके बाद फिर 160 लगभग वहाँ से हरिद्वार होगा, 168 ऑलमोस्ट। तो 12-12:30 के ऊपर हो ही जाएगा, और ट्रैफिक पे भी डिपेंड करेगा। तो अब थोड़ा रिकॉर्डिंग वगैरह कम करके थोड़ा ड्राइविंग पे ही फोकस करूँगा मैं, फिर मिलेंगे बाद में। फ्रेंड्स, अब मैं मुरादाबाद वाले हाईवे पे आ गया हूँ, जो कि बरेली टू मुरादाबाद है, ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर है। तो रात भी हो गई है, और टाइम चेक कर लूँ तो लगभग 6 बज ही गए हैं, 5 मिनट है। तो अब जो है देखते हैं कब तक ये ख़त्म होता सफ़र।
देखो मैं आपसे फिर से यही बोलूँगा कि कोशिश करो तो सफ़र अगर दिन में हो तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब उजाले में। रात के टाइम वैसे ड्राइव इतना नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, सिटी में तो घर में कहीं जा रहे हो तो कोई बात नहीं, बट हाईवे पे कई बार क्या होता है कि रात में ठीक नहीं रहता, फैमिली हो अगर या अकेले भी हो तो। कि बाय द वे जैसे कि अगर गाड़ी वाड़ी में पंचर हो जाए या कोई भी बात हो जाए, कई लोगों को जजमेंट नहीं होता तो कोई भी बात हो सकती है। वैसे तो पॉजिटिव रहा करो, ऐसा कुछ हो ही क्यों, लेकिन फिर भी एक चांस क्यों क्रिएट करो। वैसे मैं तो चला जाता हूँ, मैं तो पहले भी बहुत बार रात में जा चुका हूँ कार से, और नहीं जाना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन अब सबका अपना अपना भी है, जिसको ठीक लगता है वो ठीक है, नहीं तो एक ये रहता है कि चलो उजाले में अगर चले गए तो ज़्यादा ठीक है। तो इसलिए सेफ्टी भी ज़रूरी है। पहला टोल आ गया है दोस्तों, मुरादाबाद वाले हाईवे का। चेक कर लेते हैं, 7:15 हो गया है और सेकंड वाला टोल आने वाला है मुरादाबाद का। उसके बाद जो है शहर से होके जाना पड़ेगा, तो काफ़ी रश रहता है वहाँ भी। देखो सर्दियों में एकदम अंधेरा जैसा हो जाता है और टाइम देखो तो 7:15 और ऐसा लग रहा है गर्मियों के 9-10 बज रहे हैं। देखो ज़्यादा वीडियोग्राफी इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पूरा हाईवे ही है और सही भी नहीं है कि ऐसे रिकॉर्ड करना, रात को ट्रैफिक भी है। अब मुरादाबाद आ जाएगा, लखनऊ का चोला उतार के यूपी वेस्ट का चोला पहनना पड़ेगा। लैंग्वेज भी चेंज। अब तो लग रहा ठीक टाइम पे पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? पहले हमारा हरिद्वार भी जो है वो यूपी वेस्ट में ही आता था, उसके बाद उत्तराखंड हो गया। हालांकि पहले उत्तरांचल हुआ था, फिर उत्तरांचल से फिर उत्तराखंड हो गया। फ्रेंड्स अब दूसरा टोल आ गया है, अब उस पर खड़े हो जाते हैं और बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई हैं यार यहाँ तो, बाप रे बहुत सारी गाड़ियां भाई।
देखो फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपको बताऊं कि जैसे रात में ड्राइविंग करते हो तो हॉर्न का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं बल्कि डिपर का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। डिपर से क्या होता है कि एक सामने वाले को आइडिया हो जाता है जब आप ओवरटेक करते हो, और वैसे लो बीम करोगे तो एक आइडिया हो जाएगा उसको कि आपको ओवरटेक करना है या आप आ रहे हो। तो डिपर का बहुत यूज़ करो। ओवरटेक जब करते हैं तो सामने से जब कोई गाड़ी आ रही होती है तो उसको भी एक इशारा हो जाता है कि हाँ भाई मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, तो ज़रा स्पीड अपनी वो कम कर लें। और आप भी जैसे किसी से पास लेना हो तो बैक से उसको डिपर दे दो, लेकिन अननेसेसरी डिपर भी नहीं देना चाहिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा देते हैं। और एक अपना जब बीम डाउन करोगे तो सामने वाले को भी आइडिया हो जाता है अंधेरे में कि हाँ भाई आपकी गाड़ी कितनी बड़ी है, एक जजमेंट हो जाता है। हाई बीम में एकदम सब आपके आंखों के आगे एकदम एक जैसी रोशनी लगेगी, इसलिए चलाने में मुश्किल हो सकती है। तो आई साइट तो अच्छी होनी चाहिए रात की ड्राइविंग के लिए। तो अपना डाउन करोगे, अगर बीम अगर लाइट डाउन करोगे तो सामने से जो गाड़ी आ रही है उसको भी एक आइडिया होगा कि हाँ भाई ये गाड़ी कितनी साइज़ की है, कितनी बड़ी है, कौन सी है। और सामने की दोनों लाइटें सही होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि एक लाइट ख़राब है और एक ही यूज़ करते हैं, ख़तरनाक होता है बहुत वो। उसमें क्या होगा, जब सामने आपके ऐसी गाड़ी आ रही होगी जिसकी जो वो कार है या बड़ी 4 पहिए की गाड़ी है, तो आपको लगेगा बाइक है। तो जो हिस्से में लाइट नहीं होगी आप उसमें लड़ सकते हो। तो हमेशा ये सब चीज़ें बहुत समझ के रखनी चाहिए अपने पास। फ्रेंड्स, अब जो है मुरादाबाद में एंटर हो चुका हूँ मैं। अभी सिटी वैसे प्रॉपर आई नहीं है, लेकिन अब एंटर हो गया। टाइम चेक कर लो भाई, 7:30 हो गए। तो रश वश भी बहुत था। अब सिटी क्रॉस करो। मेन तो सिटी क्रॉस करना ही है यार, बहुत जाम भी लगता है यहाँ पे। काफ़ी बड़ी सिटी है ये भी। मुरादाबाद आ जाता है तो फिर फील आने वाली, एकदम फील आने लग जाती है यार अपना, कि हरिद्वार भी बस आने वाला है। ये भी जो है यूपी वेस्ट में ही आता है। अब मुरादाबाद से फिर हम जाएंगे नूरपुर, नटौर, कोतवाली और उसके बाद नजीबाबाद। फिर नजीबाबाद से 50 किलोमीटर्स के बाद हरिद्वार आ जाएगा। चलो अब सिटी क्रॉस करते हैं, उसके बाद ही बात करेंगे। अपने आप को गाड़ी इधर पुलिस रहती है, मत कर, तेरे को चालान कर देंगे तेरा। बोल मत। फ्रेंड्स, ये बहुत कंजेस्टेड एरिया है। ये रेलवे स्टेशन आ गया मेरे लेफ्ट में, बस स्टैंड भी निकल चुका। तो चलो शुक्र है कि थोड़ी सी यहाँ पे भीड़ इतनी नहीं है जितना दिन में बहुत होती है। ठंड का भी टाइम है लेकिन उतनी भीड़ नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत तो ट्रैफिक रहता ही है हर समय। ये लेफ्ट में मेरे स्टेशन आ गया है। बहुत बड़ा जंक्शन है मुरादाबाद का। कई गाड़ियां हैं, उनके डब्बे भी इंटरचेंज होते हैं यहाँ पे। कुछ में नए डब्बे ऐड होते हैं, कुछ के कटते हैं। ये है फ्रेंड्स रेलवे स्टेशन। निकल गया, अब तो इतना नहीं दिख पा रहा, अब जाम है यहाँ। देखो लेफ्ट में जो है ये जो गेट दिख रहा है यही स्टेशन भी है। वैसे और भी गेट है, वो जाम बहुत रहता है यार यहाँ पे। मुझे लग रहा था कि उतना नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत है। उतना तो रहेगा ही यहाँ पे।
उसको धूल मिट्टी लग जाती है विंड स्क्रीन पे, तो थोड़ा साफ भी करना पड़ता है, लेकिन अभी टाइम नहीं मिला इतना, फिर से गंदा हो जाता है। तो वाइपर के उसमें पानी हमेशा रहना चाहिए आपके वाइपर वाले टैंक में। एक साबुन का सॉल्यूशन भी आता है आजकल रेडीमेड, सर्विस वाले भी देते हैं, अच्छी गाड़ियाँ होती हैं उसमें भी आता है, पता नहीं और सब गाड़ियों में देते हैं कि नहीं। उसको उसमें डाल दो तो वो बढ़िया उसको और सही कर देता है साफ़। चलो यार, अब वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ क्योंकि ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पे होती है काफ़ी। फ्रेंड्स, ये जो एरिया है ये काफ़ी अच्छा पॉश एरिया भी है। यहाँ पे जो है एसपी सिटी ऑफिस सब है यहाँ पे, और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है यहाँ बहुत बड़ा मुरादाबाद में। तो ये वही एरिया है, जितना भी ट्रेनिंग वगैरह होता है, जो लोग पुलिस में ज्वाइन करते हैं उनकी यहाँ ट्रेनिंग एकेडमी में ही ट्रेनिंग होती है। जैसे आर्मी में IMA या OTA वगैरह में होती है, वैसे ही पुलिस लाइन्स वगैरह यहाँ पे है। तो भाई इतना कुछ अभी खाया नहीं है, सिर्फ वही दही रोटी नमक प्याज खाया था, और अब रात हो गई है तो थोड़ा मन कर रहा है, तो ये नारियल पानी सोच रहा हूँ पीऊँ। पता नहीं सही टाइम है कि नहीं पीने का, लेकिन कौन सोचता है इतना। हम तो जो करते हैं मन से, मन है तो ठीक, नहीं है तो मन के मालिक बनो भाई। ये काट रहा है भाई, क्या नाम है तुम्हारा? हरीश। है मलाई इसमें? हाँ जी भाई मुरादाबाद में है हरीश, कभी मन हो तो पी लेना। हेलो बोल दो भाई। हेलो। थैंक यू यार, आ गया भाई नारियल पानी। वैसे मेरे ख्याल से सुबह सही टाइम होता है पीने का, लेकिन ठीक है यार, जब मन हो तभी पी लो। सूट करेगा तो सब करो, अगर बॉडी को सूट कर रहा है तो सब ओके है, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मत करना, अगर सब ओके चल रहा है तो जैसा चल रहा है वही चलने दो। कभी कभी होता है आदमी वीडियो देख लेता है, इतने साल से तो जो कर रहे हैं कुछ नहीं हुआ, फिर 2 वीडियो देख लिया, अरे ये खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये खाओगे तो, और अभी तक खा रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था। तो ये सब नहीं करना चाहिए। जो खा रहे हो सूट कर रहा है ओके, नहीं कर रहा है तो नॉट ओके। आ जाओ भाई, पियो लो। भाई तो नारियल मलाई वाला मैंने खाया था, मेरे को मलाई वाला अच्छा लगता है, जो थोड़ी सॉफ्ट मलाई होती है, लेकिन कई बार बिल्कुल नारियल ही निकल जाता है साबुत, वो नहीं सही लगता, क्योंकि वो नारियल तो आप वैसे भी खाते हो। ये सॉफ्ट वाली है, देखो ये ऐसी। बहुत लोगों को पसंद है, कुछ को पसंद नहीं है, मेरे को तो ठीक लगती है। अब मैं इसको खाऊंगा। एक पॉलिटेक्निक यहाँ पे भी है मुरादाबाद में, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक। तो ऐसा मत सोचना कि पॉलिटेक्निक सिर्फ एक ही जगह होता है, हर जगह होता है, मतलब कई जगह होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी सोचता है कि यार ये नाम है, ये हमारे यहाँ का ही होगा, लेकिन कई बार हम उसका ऐसा मीनिंग समझ नहीं पाते कि नहीं यार, ये तो पॉलिटेक्निक जो कोर्स है वो तो हर जगह अवेलेबल होता है ना। तो कई बार लगता नहीं यार, पॉलिटेक्निक तो हमारे यहाँ ही है। अब सिटी क्रॉस कर लिए यार, यहाँ पे भी टाइम लगा दिया मैंने नारियल पानी पीने में और बातें करने में थोड़ी उन लोगों से जो नारियल बेच रहे थे। अब 8:30 हो गया है, अब यहाँ से 4 घंटे तो लग ही जाएंगे, ट्रैफिक पे भी डिपेंड करेगा।
और कोहरा वोहरा ना मिले यार, क्योंकि उत्तराखंड साइड जाओगे तो कोहरा बहुत है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया आएगा अभी आगे। अभी तो नहीं, लेकिन जब उत्तराखंड पहुंचेंगे तो। सिटी तो क्रॉस कर ली भाई हमने, सिटी, वी क्रॉस्ड द सिटी। फ्रेंड्स देखो, मुरादाबाद से तो मैं निकल ही चुका हूँ। अब जो है इसके बाद हम जो रूट पकड़ेंगे वो होगा नूरपुर, नठौर, कोतवाली। हो सकता है आपने ये सब ना सुना हो, ये हरिद्वार जाते समय ये रूट हम पकड़ते हैं वैसे तो। और भी रास्ते हैं वैसे, कांट एक एरिया आता है वहाँ से भी है रास्ता, बट ये वाला रूट मुझे ज़्यादा सही लगता है। यही रूट मैं अक्सर पकड़ता हूँ वैसे ज़्यादातर। देखो फ्रेंड्स, कई बार देखो हाईवे में अंधेरे में आपको दिखेगा जैसे ट्रक्स होते हैं, मतलब ट्रक तो नहीं कहेंगे, ट्रॉलियाँ, ट्रैक्टर, जिसमें ये गन्ने लदे हुए होते हैं, तो इनके में देखो कोई लाइट भी नहीं होती है, तो बिल्कुल आइडिया नहीं आ पाता है कि सामने ऐसी गाड़ी चल रही है। तो बड़ा रिस्की होता है ये, कोई ध्यान नहीं देता है इस पर। तो इससे भी बच के चलना, इसलिए स्पीड रात को इतनी भी ना हो कि आपको ये गाड़ियाँ दिखें ही नहीं, क्योंकि कोई इंडिकेशन नहीं होता इसमें। तो फ्रेंड्स देखो, मुरादाबाद भी अगर आप आओगे तो एक एरिया यहाँ पे ही लगता है अमरोहा, वो भी यूपी वेस्ट में ही है। तो जो हमारे जो फेमस क्रिकेटर है मोहम्मद शामी, वो घर है उनका, अमरोहा का ही है मोहम्मद शामी। तो फ्रेंड्स जो है अब नूरपुर आ चुका है। अब नूरपुर से फिर रास्ता आएगा कहाँ का, आपको बताया था, याद है? नूरपुर से जाएंगे हम नठौर, और नठौर से कोतवाली। अब देखो फ्रेंड्स, अब मैं जो हूँ घर से निकला था लेट। अब वैसे भी ये जो जर्नी है वो लगभग 10-11 घंटे की हो जाती है। अगर थोड़ा रुकोगे भी तो थोड़ा और टाइम भी लग सकता है। अब देखो, अगर आप ज़्यादा ही तेज़ भी चलाओगे तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो क्या, जहाँ पे 10 घंटे लग रहे हैं वहाँ आपका आधा घंटा कम हो जाएगा। लेकिन ये है कि सेफ्टी से चलो। अब देखो, मैं अगर टाइम से सुबह निकला होता तो इस समय अंधेरे से पहले ही पहुँच गया होता।
अब सर्दियों में तो वैसे ही जल्दी अंधेरा हो जाता है, जैसे 5:15 साढ़े 5 बजे अच्छा खासा अंधेरा होने लग गया था। 6 बजे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, जैसे गर्मियों में जैसे रात के 8-9 बज जाते हैं। अब देखो, अगर आपकी रात की ड्राइविंग ठीक है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जो है कोशिश करो, अगर रात को सही नहीं लगता है, जजमेंट नहीं आता है, तो आप मॉर्निंग में ही सफ़र कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा है। सफ़र मतलब जर्नी वाला सफ़र इंग्लिश वाला सफ़र नहीं। तो देखो, रात को ना बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जजमेंट नहीं होता है, अंधेरा होता है। जब सामने से हाई बीम पे कोई गाड़ी आती है तो दिखता नहीं है। ड्राइविंग के लिए आई साइट अच्छी होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। रात को अगर जैसे किसी के चश्मा वगैरह लगा होता है तो उसको और प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत होता है लाइट का। तो अभी तो जैसे अब मैं हाईवे पे हूँ, अब एकदम रात हो चुकी है, तो जो है काफ़ी अंधेरा होगा और आपको पता नहीं चलेगा एकदम। तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा हर समय। और देखो, दूसरी बात ये कि जब भी आप हाईवे पे जा रहे हो तो आप ये भी देखते होगे कि कई बार जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, ट्रैक्टर, बल्कि ट्रक भी होते हैं, मगर ट्रैक्टर में जो गन्ने वगैरह लोड होते हैं, तो ये लोगों के, इनकी गाड़ियों के पीछे जो है कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं होता है, कोई लाइट नहीं होती है। तो कई लोग तो रिफ्लेक्टिंग टेप लगाते हैं, जो रात को जब लाइट पड़ती है तो वो चमकता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो वो पता चल जाता है कि हाँ भाई कोई गाड़ी है सामने। तो अगर आप स्पीड में हो और ऐसी कोई गाड़ी जा रही है लेकिन उसके पीछे जो है ऐसा कोई टेपिंग नहीं है, तो आपको जजमेंट ही नहीं आएगा कि कोई गाड़ी थी। इसलिए हमेशा ये भी चीज़ ध्यान रखो। अब मैं जाता रहता हूँ तो मेरे को मालूम है। अब मेरे सामने एक जैसे ट्रक चल रहा है, उसमें लाइट पीछे नहीं है, बट उसने क्या किया है, लाइट नहीं है तो उसने एक रिफ्लेक्टिंग टेप लगा दिया। वो दिन में नहीं चमकता है, जब रात होगी और आपकी गाड़ी की लाइट उछड़ेगी तब वो लाइट की तरह ही जलेगा। अभी रुको, मैं देखता हूँ, कोशिश करके आपको दिखाऊँ। अब देखो, आपको दिख रहा होगा मेरे सामने एक ट्रक चल रहा है और मेरी गाड़ी की लाइट, उसकी लाइट उस पर पड़ रही है जो रिफ्लेक्टिंग टेप लगा है। तो वो रेड कलर की स्ट्रिप दिख रही है, वो लाइट नहीं है, वो जो है रिफ्लेक्टिंग टेप है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। ये अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि जो ड्राइवर होता है उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड होता है कि अब आपके पास लाइट नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम तो लगाओ, कम से कम एक सामने वाले को या जो पीछे आ रहा है उसको पता रहे कि हाँ भाई मेरे आगे कोई चल रहा है अंधेरे में। दिन में तो सब दिख रहा है, मगर रात को सबसे प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कहते हैं रात की ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। अर्जेंसी की बात अलग है, मगर कोशिश करो दिन में हो जाए। और सोचो पहाड़ों पे क्या हाल होता है। पहाड़ों पे तो अगर आप प्लेन्स के हो तो आपको तो वैसे ही जजमेंट इतना रात को नहीं आएगा। बनते तो सब हीरो ही हैं, खैर सबको लगता है कि यार मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन परफेक्ट कोई नहीं होता। कंडीशंस बहुत टफ होती हैं। गाड़ी चला लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप एकदम एक्सपर्ट ही हो गए, क्योंकि जहाँ पे आप ज़्यादा नहीं चलते हो वहाँ के बारे में आपको इतना नहीं पता होता है। पहाड़ों में तो अगर बारिश का पानी भी है, ज़मीन पे होगा, स्लिपरी हो जाता है, टायर एकदम फिसलने लग जाते हैं, तो क्या करोगे। चढ़ाई पे और बैक हो गई गाड़ी तो बहुत कुछ होता है। बर्फ़ वाली जगह पे जाओगे तो स्नो चेन भी लगानी पड़ेगी। बहुत चीज़ें होती हैं यार, रोज़ रोज़ नए चैलेंजेस आते हैं। चलो भाई, अब अपना लगभग 72 किलोमीटर या अप्रॉक्स रह गया है। अब 12 तो बज ही जाएंगे, आराम से ही जाएंगे, ज़्यादा जल्दी की भी ज़रूरत नहीं है भाई, घर ही तो जाना है। देखो भाई, अभी एकदम अंधेरा है रोड में। हाईवे में तो बिल्कुल अंधेरा ही होता है। तो अभी एकदम से सामने से कोई जानवर निकल गया था। अब आप क्या कर सकते हो, कोई कंट्रोल में ही नहीं है। स्पीड तो ठीक है कम चला सकते हो, मगर हाईवे पे नॉर्मली आदमी
ठीक ठाक स्पीड पे तो चलता ही है। अब एकदम से कोई निकल जाएगा, क्रॉस करेगा तो क्या करोगे। और एक बात और ध्यान रखना, जब उत्तराखंड जा रहे हो तो जैसे अभी तो यूपी वेस्ट का लास्ट जो है नजीबाबाद होगा, उसके बाद उत्तराखंड का स्टार्ट हो जाएगा बॉर्डर उसके आगे। तो देखो वहाँ नील गाय और हाथी भी होते हैं रास्ते में, जंगल है क्योंकि चारों तरफ, तो वो भी क्रॉस करते हैं, तो उनसे बहुत बच के रहना पड़ता है। और जो गुलदार आपने सुना होगा नाम, जैसे लेपर्ड भी कह सकते हो, लेकिन हो सकता है एग्जैक्टली लेपर्ड तो नहीं, लेकिन गुलदार बोलते हैं, लेपर्ड ही होता है एक तरीके का। तो इनका भी डर रहता है। तो सुनसान एरिया में खड़े मत रहो, वीडियोग्राफी ना करो, अर्जेंसी हो तभी, वरना अननेसेसरी बाहर नहीं निकलो। और नील गाय वगैरह तो एकदम से क्रॉस करते हैं, जैसे हिरन भी हो गया, तो ये बहुत तेज़ी से जंप करते हैं, छलांग लगा देते हैं, तो बहुत ही रिस्की होता है। गाड़ी के शीशे पे लड़ के आप हड़बड़ा जाओ, एकदम गाड़ी मोड़ दो, कुछ भी हो जाए, तो ध्यान रखना है ये सब बातों का। तो फ्रेंड्स, अब फाइनली नजीबाबाद आ चुका है। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 50+ किलोमीटर थोड़ा सा रह गया है हरिद्वार, तो 59 टू बी एग्जैक्ट। तो अब यहाँ से बस लास्ट ही लेग रह गया है। अब मुझे लगता है कि 12 तो नहीं, लेकिन 11:30 के आसपास पहुँच ही जाएंगे। देख लो फ्रेंड्स, कितना सुनसान रास्ता है रात में, इसीलिए रात को ड्राइविंग मत करो लंबा। शहर में तो कोई बात नहीं, मगर ऐसी जगह हाईवे पे थोड़ा कम जाना चाहिए। देखो रात में हाईवे पे इसलिए थोड़ा रिस्क होता है, क्यों, इसलिए लोग कहते हैं कि रात में ज़्यादा ना चलो, क्योंकि देखो जो मैकेनिक्स वगैरह होते हैं, या जैसे पंचर वाले हो गए, या कोई भी ऐसा इशू हो, तो इतनी जल्दी फैसिलिटी नहीं मिल पाती। तो अब मान लो रात का 1-2 मतलब टाइम हो गया ऐसा, तो उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर पंचर वंचर हो गई तो खुद ही जैक लगा दोगे, लेकिन वही है सुनसान एरिया है मान लो एकदम। अब वहाँ रास्ते में खड़े होके अकेले कैसे करोगे, मान लो फैमिली भी है तो कितना रिस्क है। तो इसीलिए जो है उजाले में सफ़र रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं पूरे रास्ते में ये बात बहुत बार बोल दी है, और अच्छा भी है, पूरा बोला है ताकि कम से कम आप इस बात को याद तो रखोगे। अभी देखो बोलते बोलते मेरे सामने से एक लोमड़ी निकल के गई है, क्योंकि अभी ये जंगल एरिया है तो लोमड़ी निकलती है, होती है। हम भी जब अपने घर में नए में गए थे तो उस टाइम वहाँ पे कुछ नहीं था, तो लोमड़ी सियार बहुत आते थे वहाँ, सांप भी, और पता नहीं कौन कौन से जानवर आते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हरिद्वार पहुँच गए, अपने होम टाउन उत्तराखंड। अब राइट साइड में मेरे चंडी देवी मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है, वो है पहाड़ों पे। और आगे जाओगे तो काली माता मंदिर है, बहुत ही सिद्ध, बहुत ही फेमस।
और लेफ्ट मुड़ेंगे तो चंडी घाट पुल और फिर मनसा देवी, बहुत फेमस मंदिर है। टाइम चेक 11:20 हो गए रात के। तो फ्रेंड्स अब इस समय चंडी घाट पुल पे आ गया हूँ मैं। बहुत ही फेमस है ये भी। ये गंगा जी के ऊपर बना हुआ है। मेरे राइट में और लेफ्ट में गंगा जी है और जस्ट सामने मनसा देवी मंदिर पहाड़ों पे बना हुआ है और जस्ट पीछे चंडी देवी मंदिर। दोनों जगह ट्रॉली भी चलती है, रोप वे। कभी आपको अगर हरिद्वार आने का मिले टाइम या मौका तो यहाँ पे आओ। बस अब यहाँ से कहते हैं आपको टाटा बाय बाय और फिर मिलेंगे बाद में। चलो एंजॉय एंड टेक केयर, बाय। तो फ्रेंड्स फाइनली अपने होम टाउन उत्तराखंड यानी कि हरिद्वार पहुंच गया हूं मैं। अभी तो यहाँ पहुंचे ही हैं। अब देखते हैं और क्या क्या यहाँ धमाल होगा। घर आके मज़ा तो आता है यार। काफ़ी लंबी जर्नी थी, हालांकि जो एक्सट्रीम होती है वैसी तो नहीं थी, फिर भी 520-25 किलोमीटर तो हो ही गए। कई बार अलग रूट से आओ तो 530 भी हो जाता है। तो उम्मीद है भाई आपको भी पसंद आया होगा ये व्लॉग। देखो कैमरा वगैरह क्वालिटी इतनी अच्छी इसलिए नहीं मिली क्योंकि अंधेरा भी था और उतना लाइट वाइट ना हो तो इतनी सही वीडियो भी नहीं है बन पाती। अब देखो हरिद्वार में ही है ज्वालापुर। अब मुझे तो ज्वालापुर में ही जाना था क्योंकि घर है ज्वालापुर में। हरिद्वार भी पास में ही है, मतलब मुश्किल से हार्डली 5-6 किलोमीटर होगा, लगभग 5-6। तो एक ही है ज्वालापुर, बस एक स्टेशन पहले है, वो है हरिद्वार में ही। तो चलो अब देखते हैं यहाँ क्या क्या और धमाल होगा। और ड्राइव पे निकलो मगर रात में नहीं। कोशिश करो कि दिन में ही अपनी जर्नी पूरी कर लो। ये देख नील हिरन, ओहो हिरन। फ्रेंड्स मेरे सामने एक हिरन था बहुत बड़ा, और मतलब हिरन क्या 12 सींगा कह लो, वो यहीं पे था। मैं तो फोटो लेने वाला था। बड़ा डेंजरस लग रहा था यार और बड़ा डर होता है। देखो इस एरिया में बहुत जानवर होते हैं तो ये इतनी तेज भागते हैं कि आप जैसे स्पीड में हो ना, तो जैसे उसने जंप मारी, बहुत लंबी लंबी जंप्स मारते हैं तो आपकी गाड़ी पे भी वो कूद सकते हैं, शीशे में फंस जाएगा, टूट जाएगा शीशा, आप हड़बड़ा जाओगे। तो इसलिए फॉरेस्ट एरिया में हमेशा ध्यान देना। और मैंने हिरन देखा लेकिन मुझे लगा कि नहीं रुकना ठीक नहीं है, वरना मैं उसका वीडियो बनाता। बिल्कुल मेरे राइट में था। तो चलो यार अब घर ही पहुंचता हूँ और फिर मिलेंगे दोबारा। मजे करते रहो, एंजॉय करो, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, बाय।